अस्सलाम वालेकुम। जैसे ही गर्मियां अख्ताम को पहुंचती हैं, सर्दियों का आगाज़ होता है तो मुर्गियों के अंडों की मिकदार में एक मरतबा कमी होने लगती है। और मुर्गियां अगर गर्मियों में लगातार अंडे देती रही हैं या दरमियान में किसी किसी दिन नागा करके मतवातर 4 से 5 माह में 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90% तक भी अंडों की शरह देती रही हैं, तो अब मुर्गियों की ग़िज़ाई ज़रूरियात भी किसी हद तक तब्दील होंगी और हमें अपने परिंदों के लिए दुरुस्त मिकदार में दुरुस्त ग़िज़ा का इंतखाब करना पड़ता है। ग़िज़ाई ज़रूरियात इसलिए तब्दील होंगी क्योंकि अब मुर्गियां अंडे देने वाली हालत से जिस्म को मरम्मत करने वाली हालत में दाखिल हो रही होती हैं। अब दिन की रोशनी की मिकदार और दुरानियाँ जैसे जैसे सर्दियों में कम होता जाता है, वैसे वैसे मुर्गियों के अंडे देने की पैदावारी सलाहियत में भी कमी आती जाती है, क्योंकि दिन की रोशनी की मिकदार और दुरानियाँ मुर्गियों को इशारा देते हैं, बताते हैं कि ओवरी से जर्दी निकालो और अंडा पैदा करो। और जब दिन की रोशनी में कमी हो जाती है तो ये महसूस इशारा मुर्गियों को नहीं मिलता, न जर्दी निकलती है और न अंडा बनता है। ये सब कुदरत की तरफ से एक तरकीब है जिसके तहत मुर्गियां गर्मियों में अंडों की पैदावार के बाद कुछ अरसा खुद को आराम देती हैं, रेस्ट करती हैं और तनाव से बाहर निकालने में मदद मिलती है। इसीलिए इस आराम के दौरानिया में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन, ताकत मुहैया करें ताकि जिस्मानी मरम्मत अच्छी तरह से हो सके और मुर्गियां जल्द से जल्द दोबारा अंडों का अच्छा तनासब दें। रोशनी के दौरानिया में इजाफा करें ताकि जर्दी निकालने और अंडा पैदा करने के लिए सिग्नल मिले, इशारा मिले। गरमाइश के लिए कार्बोहाइड्रेट वाली ग़िज़ाएं दें, यानी दालें, रोटी, आलू, दही वगैरह, ताकि सर्दी में जिस्म को गर्म रख सकें। और ढांचे, हड्डियों, निज़ाम इंहज़ाम की मजबूती के लिए ग्रिट दें, यानी चिप्स खिलाएं। चिकन्स का वज़न कम ना हो, उन्हें कमज़ोरी लाहक ना हो, सर्दी से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए प्रोटीन और एनर्जी का एक ज़बरदस्त ज़रिया हम अपने बर्ड्स को अंडों की शक्ल में भी दे सकते हैं। मौसम सरमा में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे अक्सर व बेशतर हमारे चिकन्स को ये 4 मसाइल लाहक हो जाते हैं। पहला, उनके अजसाम में तफैलियों, कीड़ों की मिकदार में इजाफा हो जाता है। दूसरा, आंतें सही तरीके से काम नहीं करती, यानी हाजमा पहले की निस्बत इतना ज़्यादा बेहतर तरीके से वर्क नहीं करता। तीसरा, हमारे चिकन्स की इम्यूनिटी कम होने की वजह से मुख्तलिफ वायरल प्रॉब्लम्स मौसम सरमा में लाहक हो जाते हैं। और चौथा, जिस्म के अंदर मुख्तलिफ जरासीमों यानी मोज़र पैथोजेंस की तादाद में इजाफा हो जाता है। इन चारों का हल ये है कि आप अपने चिकन्स को मौसम सरमा का आगाज़ होते ही यानी कि आजकल के महीनों में डिवर्मिंग करवाएं। डिवर्मिंग के लिए आपको छोटे पैमाने से लेके बड़े पैमाने तक मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स दस्तयाब होते हैं। आंतों की अच्छी सेहत के लिए घरेलू पैमाने पे या कमर्शियल लेवल पे एक ज़बरदस्त तरकीब ये है कि हम अपने चिकन्स की फ्लशिंग करवा लें। फ्लशिंग के लिए आप दूध, चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या चीनी सिरका, या फिर चीनी के साथ किसी अच्छे फ्लशर, लिप्टोन प्लस या किसी और नाम से दस्तयाब फ्लशिंग के मकसद के लिए इस्तेमाल होने वाला किडनी फ्लशर इस्तेमाल में ला सकते हैं। सर्दियों में एनडी, न्यूकेसल डिजीज़ यानी रानीखेत और आईबी यानी इन्फेक्शस ब्रोंकाइटिस ये आम अमराज हैं। लिहाजा इन अमराज से, इन वायरसेस से अपने चिकन्स को बचाने के लिए हर 1 माह बाद, 1.5 या 2 माह के बाद एक मरतबा एंडी लासोटा और दूसरी मरतबा एनडी आईबी जो कि MA5 क्लोन 30 के नाम से वैक्सीन मैसर होती है, वो अपने चिकन्स को पानी में पिलाएं या फिर स्प्रे करें। और जिस्म से मोज़र जरासीमों के खात्मा के लिए अपने बर्ड्स की तादाद के हिसाब से बाजार से एंटीबायोटिक की छोटी पैकिंग खरीदें और इसे प्रिवेंशन यानी एहतियात के तौर पे इस्तेमाल करवा के इसका कोर्स पूरा करवाएं। घरेलू मुर्गियां ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों को खुरच कर, स्क्रैच करके ग़िज़ाइयत तलाश करती हैं और वो ग़िज़ाइयत सर्दियों में वैसी दस्तयाब नहीं होती। इसीलिए हम प्रेफर करते हैं, तरजीह देते हैं कि घरेलू चिकन्स को या कमर्शियल बर्ड्स को सर्दियों में ग्रिट लाजमी दें। गिज़ड़ में खुराक को मज़ीद पीसना या ग्राइंड करना और निज़ाम इंहज़ाम को तक़वियत बख्शना, इस मकसद के लिए आप या तो ग्रिट इस्तेमाल करवाएं या फिर कोलिक यानी कार्बोनेटेड मिक्सचर। इनसे हाजमा भी दुरुस्त रहता है, क्योंकि सर्दियों में वैसे भी मुर्गियां ज़्यादा ग़िज़ा खाती हैं तो इसका हज़म होना भी ज़रूरी है। और इसी मकसद के लिए ग्रिट, कार्बोनेटेड मिक्सचर, दही या इससे मिलते जुलते अज्जा जैसा कि प्रोबायोटिक्स या प्रीबायोटिक्स अहम किरदार अदा करते हैं। ये आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, इनमें से किसी एक को एक वक्त पे आपने इस्तेमाल में लाना है। अब आपके साथ वो पहलू शेयर करता चलो कि जिनकी मदद से आप मौसम सरमा में अपने परिंदों से ज़्यादा मिकदार में पैदावार हासिल कर सकते हैं। स्क्रीन पे मैं आपको फीड शेड्यूल दिखा रहा हूँ जो कि पहले हफ्ते से लेकर 20वें हफ्ते तक है, यानी कि 10 ग्राम से लेकर 90 ग्राम तक का जो सफ़र है उसे हमने कैसे तय करना है ताकि हर हफ्ते का मतलूबा वज़न आसानी से हासिल किया जा सके। अब जब मुर्गियां पैदावार पे आ जाती हैं 18वें, 19वें, 20वें हफ्ते में, 18वें हफ्ते के बर्ड्स को
कम अज कम आपने 80 ग्राम के हिसाब से ग़िज़ा देनी है और मुर्गियों का वजन 1250 ग्राम से ऊपर होना चाहिए। हालांकि मुख्तलिफ ब्रीड्स के लिए, मुर्गियों की मुख्तलिफ नस्लों के लिए दरकार ग़िज़ा की मिकदार ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता माँ सिवाय बैंटम चिकन्स या फिर हैवी वेट बर्ड्स। जैसे ही 19वां हफ्ता आता है तो इसमें 84-85 ग्राम फी परिंदा के हिसाब से ग़िज़ा होनी चाहिए और 20वें हफ्ते में 90 ग्राम। अब आपके पास चिकन्स जिस भी स्टेज पे हैं, चाहे वो 5 माह के हैं या 7 माह के, आपने उनके जिस्मानी वजन और रोजाना की पैदावार और मौसम को देखते हुए उनकी ग़िज़ा को एडजस्ट करना है। चाहे 100 ग्राम योमिया या 105 या 110 या फिर 112-15 ग्राम। अब मिसाल है, आपके पास 50 मुर्गियां हैं, योमिया आप उन्हें 100 ग्राम के हिसाब से 5 किलो ग़िज़ा देते हैं, तो मौसम सरमा में आप उनको 100.5 या 101 ग्राम के हिसाब से ग़िज़ा दें, यानी आधा या 1 ग्राम ग़िज़ा बढ़ा के रखें, ताकि ना सिर्फ मुर्गियां मौसमी तनाव का मुकाबला कर सके बल्कि अंडों की भी अच्छी पैदावार दें। अब चूंकि सर्दियों में दिन छोटे होने की वजह से हमारे चिकन्स को दस्तयाब रोशनी की मिकदार कम मिलती है, इसलिए हमने रोशनी की दुरानिया में इजाफा करना होता है और जब भी रोशनी बढ़ाएं उसका कुछ हिस्सा सुबह दें और कुछ रात को। मिसाल है, आपकी मुर्गियां 9वें या 10वें माह में हैं, अंडे दे रही हैं, इस वक्त उनकी लाइट की जो ड्यूरेशन है, जो टाइमिंग है, वो 15 घंटे होनी चाहिए। तो सुबह 5 बजे लाइट ऑन करें, 2 घंटों के बाद ऑफ कर दें, उसके बाद कुदरती रोशनी चलेगी। शाम को जैसे ही हल्का हल्का अंधेरा पड़ना शुरू हो फिर लाइट ऑन करें, रात को 8 बजे ऑफ कर दें, 15 घंटे रोशनी का दुरानिया पूरा हो जाएगा। इसका एक फ़ायदा ये भी होता है, चूँकि सुबह के वक्त काफ़ी ज़्यादा ठंडक होती है, अगर आप 5 बजे लाइट ऑन करते हैं तो मुर्गियाँ ग़िज़ा खाकर, पानी पी के अपने आप को मुख्तलिफ हरकत और सकनात में मशगूल रखकर खुद को गर्म भी रखती हैं, मौसमी तनाव का, ठंडक का मुकाबला भी करती हैं। जब मुर्गियों की उम्र 1.25 साल 1.5 साल हो जाएगी और अब आप उनकी रोशनी की दुरानिया को 16 घंटों पे करना चाहते हैं, तो 5 बजे के बजाय सुबह 4:30 बजे लाइट ऑन करें, दिन की रोशनी निकलते ही ऑफ कर दें और शाम को फिर ऑन करके रात 8:30 बजे ऑफ करें। 16 घंटे का दुरानिया पूरा हो जाएगा। क्योंकि मुर्गियों को बढ़ती उम्र के साथ साथ अपनी ओवरी में अंडा पैदा करने के लिए लाइट स्टिमुलेशन दरकार होती है और ये लाइट स्टिमुलेशन आप उन्हें कुदरती और मसनूई दोनों रोशनियां मिला के देते हैं। ठंडक में अंडों की अच्छी पैदावार के लिए अपने बर्ड्स को आपने बराह रास्त ठंडी हवा से बचाना है और इस मकसद के लिए ठंडे औकात में नीचे की जानब 10 इंच 1, 1.5 या 2 फुट के एरिया को किसी भी मवाद से आपने कवर करके ढांप के रखना है। बिस्तर को हर हाल में खुश्क रखिएगा। अगर इसके अंदर केक, रोटियां वगैरह बनती हैं तो उन्हें बर वक्त बाहर निकालें, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा जरसूमों की नशोनुमा होती है और ये बर्ड्स के लिए नुकसानदेह हैं। पूरे दिन की जितनी भी ग़िज़ा बनती है उसको 2 मुख्तलिफ हिस्सों पे तकसीम करें और वो दोनों हिस्से बराबर के होने चाहिए। मिसाल है, आप अपने फ्लाक को 16 घंटे रोशनी फराहम कर रहे हैं, पहली ग़िज़ा तब दें जब जैसे ही आप लाइट ऑन करें और दूसरी ग़िज़ा 8 घंटों के बाद। मुर्गियां अमले तनफ़्फ़ुस यानी सांस अंदर लेने और बाहर निकालने के अमल के दौरान और बीठे करके बहुत ज़्यादा मिकदार में रात को नमी या तरी पैदा करती हैं। हमें मुर्गी खाना को, डरबा को हवादार रखना है ताकि हरारत, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस मुर्गी खाना से बाहर निकले और बाहर से ताज़ा हवा अंदर आए। इससे सर्दियों में मुर्गियों की सेहत बहुत अच्छी रहती है। नहीं तो नमी के तनासब में इजाफा, गीलापन, गैर हवादार माहौल मुर्गियों को बीमार करके उनकी अमवात का बायस बनेगा। और गर्मियों की तरह सर्दियों में भी आपने अपने फ्लाक में से कलिंग और ग्रेडिंग यानी कि छांटी को तरजीह दिए रखना है, ताकि मुफ्तखोर मुर्गियों को ग़िज़ा खिलाने की वजह से खुराक के अखराजात में इजाफा ना हो। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।